हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स बाय शुएब सर स्टडी हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब अख्तर। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट है। हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। इसमें आपको मतलब कि पहला चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जेई मेंस में और नीट यूजी में और एनडीए में इन सारे एग्जामिनेशंस में, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपके एक से दो क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। एक से दो क्वेश्चंस तो आ जाते हैं, ठीक है। एरर और डायमेंशनल एनालिसिस के जो टॉपिक्स है, अगर इनको भी ऐड किया जाए तो ये 3 पहुंच जाते हैं। यानी अगर कहा जाए तो ये 1 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ये आना ही आना है, ठीक है। ये अगर आप एनालाइज करोगे 10 ईयर क्वेश्चंस पेपर का लेकर, अगर आप एनालाइज करोगे तो किसी साल में आपको सिर्फ 1 क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी साल में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी साल में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो 1 से 3 क्वेश्चंस आना तय है, ये फिक्स है, ठीक है। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो, एक चीज केयरफुली दिमाग में अपने बैठा लो, जो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं वो भी, और जो जेई के लिए पढ़ रहे हैं वो भी, जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों से और बोर्ड्स के बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास 11th एक बहुत लंबा टाइम होता है, तो आप इस टाइम को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इस टाइम को आप वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ये इतना लंबा टाइम आपको बहुत कुछ दे सकता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहला आता है कि यूनिट्स। यूनिट्स को हिंदी में हम कहते हैं मात्रा, और मेजरमेंट को हम हिंदी में कहते हैं मापन या मापन या माप, ठीक है। मात्रा और माप। फिजिक्स में मात्रा यानी कि यूनिट और माप यानी कि मेजरमेंट, इनका क्या काम है? बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज फिजिक्स, क्या अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फिजिक्स, अब क्या जवाब दोगे? फिजिक्स क्या है? एक साइंस का हिस्सा है, पार्ट ऑफ साइंस है, जिसमें हम फिजिकल फिनोमिना, एक्सपेरिमेंटल और एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। ये कहेंगे आप? सिर्फ इन्हीं को पढ़ना ही फिजिक्स नहीं कहलाता है। फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये किस पर डिपेंड करता है? यूनिट्स और मेजरमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? मेजर करना, उसको समझना, उसको मापना, तौलना, परखना, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। अगर कोई कहे कि मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट, तो मेजरमेंट से आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि कुछ भी हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज का हो। सब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर एक इंसान एक्सपेरिमेंट करता है, बट वो समझता तब है कि जब वो बड़े पैमाने पे एक्सपेरिमेंट होता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ले लूं कि एक फार्मर है, उसको खेती करने आता है, ठीक ठाक आता है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है कि जो भी फार्मिंग होता है वो एडवांस लेवल पर कैसे जाते हैं। मतलब कि जैसे मैं फार्मिंग तो मुझे उतना खास आता नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक होता है ड्रिप इरिगेशन। आई थिंक ड्रिप इरिगेशन आप लोग जानते होंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ड्रिप इरिगेशन के बारे में और अच्छे तरीके से। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि खेतों में वो एक शायद पाइप बिछाते हैं, मतलब पाइप को लगाते हैं और उसमें से ऐसे फवारा टाइप का निकलता है, और कई जगह पे मैंने देखा है कि ऐसे ऊपर ऐसे पाइप लगाते हैं अच्छे तरीके से, और ऊपर से बारिश की तरीके से करते हैं। तो ये ड्रिप इरिगेशन होता है, सिंचाई करना, है ना। तो लेकिन गांव के लोग जिसको पता है सिंचाई करना जरूरी है, लेकिन
उसको और नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाएं, तो ये चीजें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करना, मेजर करना, फिजिक्स क्या है, सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, मतलब कि अगर किसी भी नंबर के साथ हम यूनिट को जोड़ते हैं, किसी भी नंबर के साथ अगर हम यूनिट को जोड़ते हैं, तो ये हमारा जो कहलाता है, इसको हम मैग्नीट्यूड, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड सिर्फ फिजिक्स में कहा जाता है, केमिस्ट्री में क्यों नहीं कहा जाता, मैथमेटिक्स में क्यों नहीं कहा जाता, बायोलॉजी में क्यों नहीं कहा जाता, और भी कई सब्जेक्ट्स हैं, मैग्नीट्यूड नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है, नंबर। क्या कहा जाता है भाई, नंबर, मैग्नीट्यूड नहीं। लेकिन फिजिक्स में ही सिर्फ मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर तो रहता ही है, नंबर के साथ ही साथ उसका यूनिट भी। तो फिजिक्स सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, फिजिक्स क्या है, यूनिट्स का भी खेल है, कि विदाउट यूनिट कोई फिजिक्स नहीं। मैं कह दूं 20, कोई मतलब है 20 का, मैं कह रहा हूँ 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम हमको क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वेट को इंडिकेट कर रहा है, वजन को इंडिकेट कर रहा है। तो 20 किलोग्राम इज द वेट, जो हमको वजन इंडिकेट, वेट इंडिकेट कर रहा है। तो समझ आ रहा है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट क्या है, नंबर और उसके यूनिट, इन दोनों को मिलाकर हम आगे जो भी पढ़ेंगे उसी को हम यूनिट एंड मेजरमेंट में डालते हैं। कहते क्या है कि यूनिट एंड मेजरमेंट क्या है, नीड फॉर मेजरमेंट, नीड फॉर मेजरमेंट। मापना क्यों जरूरी है, मेजर करना क्यों जरूरी है, क्यों मेजर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक लिविंग एग्जांपल ले लें कि सबके घर पे दूध आता है ना, दूध तो आता ही हो, गाय का दूध, भैंस का दूध, जो भी दूध आता हो, ठीक है भाई। अच्छा, कह रहा है क्या कि आपके घर पे दूध वाला आता है और आप गए बोले अंकल जी मुझे आधा लीटर, आधा दे दो, आधा लीटर, आधा लीटर नहीं बोला, क्या बोला, आधा दे दो। भाई अभी कहीं वो आधा बोले हो, पंजाबी कहीं होता या बिहार का कहीं होता, तुरंत आधा ईटा तोड़ के मारता, तो आधा को आधा मतलब ईटा फेंक के मारता है ना। तो आधा आधा नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, मिल्क यानी दूध को ले रहे हैं। दूध क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड को तौलने के लिए वॉल्यूम की जरूरत, वॉल्यूम क्या है हमारा, लीटर में, किसमें आता है, लीटर। किलोग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम की क्यूबिक यूनिट जो होती है वॉल्यूम की, वो तो यूनिट। लेकिन कह रहा है क्या कि नीड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को लेते हैं या देते हैं तो उसका कोई ना कोई एक सीक्वेंस होता है, एक यूनिट होता है उसके साथ, जिसकी मदद से हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी चीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज है अगर हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसके बदौलत कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अगर मैं कहूँ कि एक, वो दूध वाला को छोड़ दो, दूध वाला तो चल गया, वापस गया घर पे अपने, है ना। जैसे आपके घर पे जाते हैं आप लोग सब्जी लेने के लिए, घर में सब्जी, मम्मी सब्जी लेने जाते हैं या पापा घर पे सब्जी लेने जाते हैं, कोई भी लेने जाता होगा सब्जी, कुछ भी लेने जाते हो, कभी ना कभी तो लेने ही जाते होंगे सब्जी। तो सब्जी अगर लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, भैया आधा किलो ये दे दीजिए, 1 पाव ये दे दीजिए, 1 किलो ये दे दीजिए, 2 किलो ये दे दीजिए, 4 किलो ये दे दीजिए, 5 किलो ये दे दीजिए, 1 पसेरी ये दे दीजिए, बोलते हैं, कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं भैया, ये भी कहते हैं भैया 10 का दे दीजिए, 15 का वो दे दीजिए, भैया 20 का वो दे दीजिए, ये भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पे आता हूँ, 10 का, 20 का, 15 का, ये मैं आता हूँ इस पे। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव, सवा पाव, 5 किलो, 1 पसेरी, है ना, ये सब बोलते हैं। तो ये बता रहे हैं क्या कि एक वेट, एक पर्टिकुलर चीज के वेट को बता रहा है कि उसको इतना ही तौलना है, इससे ज्यादा नहीं तौलना है। क्या कर रहा है,
जैसे 1 किलो आलू, तो 1 किलो ही आलू तोलना है भैया, है ना। जैसे अगर आप वो डिजिटल जो वेटर मशीन होती है उस पर रखोगे तो जो सब्जी वाला होता है वो 1 किलो ही लगभग देता है, 1 किलो के आसपास ही देता है, 2 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम आसपास ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। ये नहीं कि 1 किलो है तो 1 किलो का 1 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं करेगा, 1 किलो 10 ग्राम 15 ग्राम इतना ही बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वो 1 किलो के अप्रॉक्स में देता है कि 1 किलो ही आपको दे, 1 किलो से ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो ये 1 kg हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, मीजर, किसका, आलू का, किसका, आलू का, उस आलू का मेजरमेंट, कि वो आलू है भैया उतना ही चाहिए मुझको, इसके इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमको, उसको हम मेजर करते हैं, मेजर करके बताते हैं कि भाई 1 ही चाहिए, 1 ही किलो चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा हमको। तो अब हमको करना क्या है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए कि अगर हमको देखा जाए, बोलते हैं 1 किलो आलू ले लिए, ठीक है, तो ये 1 kg जो है ये हमारा क्या है, इंडिकेट कर रहा है किसको, वेट को, किसको इंडिकेट कर रहा है, वेट को, वेट को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ चलो ठीक है। अब ये हम जाते हैं, बोलते हैं भैया 20 का आलू दे दीजिए, 20 रुपए का क्या क्या दे दीजिए, आलू दे दीजिए, है ना। अभी जो खुराफात लड़के होंगे कहेंगे भैया सर आप तो पोटैटो भी लिख सकते हैं, आलू लिखने की क्या जरूरत है, 4 लेटर रोल दिया पोटैटो लिख दिया, भैया मेरी मर्जी, मुझको अच्छा लगता है मैं लिख दिया, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, 20 रुपए का आलू कह रहे हैं भैया, 20 रुपए का आलू दे दीजिए। अब ये 20 रुपए ये क्या दिखा रहा है, 20 नंबर, रुपीज, यूनिट, दोनों मिलाए मैग्नीट्यूड, ये हमको क्या दिखा रहा है, इससे हमको बाई करना है, इसी से हमको क्या करना है, बाई करना है, खरीदना है, पैसा है ये, इसे खरीदना भैया 20 रुपए का ही चाहिए। अब 20 रुपए में जितना आएगा, अब 20 रुपए में चाहे 1 किलो आए, चाहे आधा किलो आए, चाहे 3 किलो आए, उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। यानी कि नीड फॉर मेजरमेंट में हम क्या जानेंगे कि एक ऐसा चीज जो पर्टिकुलर सटीक एक्यूरेट वही चीज हो, उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कह रहा उससे ज्यादा ना हो ना उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट है तो अप्रोक्सीमेशन लगता है, फिक्स चीज नहीं होती कोई जल्दी, ज्यादा फिक्स चीज नहीं होती है, बहुत कम चीजें फिक्स होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं नीड फॉर मेजरमेंट। इसके बाद आपका टॉपिक आता है यूनिट फॉर मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए क्यों यूनिट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ तो नीड आ गया था भाई, चलो नीड आ गया आगे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया यूनिट्स फॉर, क्या कह रहे हैं, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। देखो क्यों जरूरत पड़ती है यूनिट की, सिंपल एक शब्द मैं क्या कहूं, इन द सेंस मान लो 1 मीटर है, क्या मैं इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, कमेंट करके जरूर बताओ, क्या 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट, लिखने का तरीका डिफरेंट। तो इसको मैं ले लेता हूं n1, इसको ले लेता हूं u1, इसको ले लेता हूं n2, इसको ले लेता हूं n1 u1 इज इक्वल टू n2। ये क्या बता रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। मतलब कि कह रहा है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके यूनिट के। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल है तुम्हारा 1 पैसे, सॉरी 100 पैसे 1 रुपये, 100 पैसे 1 रुपये, क्या ये बराबर है,
बराबर क्या लिख सकते हैं, n1 इज इक्वल टू n2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, क्लियर, ठीक है। कह रहा है क्या कि हम किसी भी नंबर को यूनिट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम दूसरों के साथ कंपेयर कर सके वो छोटा है कि बड़ा है कि बराबर। समझ आ रहा है, इज इट क्लियर। यूनिट का इस्तेमाल मेजरमेंट में क्यों किया जाता है, दूसरे को कंपेयर करने के लिए, सीधा सीधा दूसरों को कंपेयर करने के लिए वो छोटा है, बड़ा है या बराबर। इज इट क्लियर। ये है हमारा यूनिट फॉर मेजरमेंट, ठीक है। इसके बाद टॉपिक हमारी आती है, अच्छी खासी टॉपिक है। इसके बाद टॉपिक हमारी आती है भैया, क्या आती है भैया, इसके बाद हमारी टॉपिक आती है क्वांटिटी। किसकी आती है, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी को हम बोलते हैं राशि। हिंदी मेरी गड़बड़ है थोड़ा सा, कोई बुरा मत करना भाई, राशि हाँ बता दे रहा हूँ। चलो ठीक है, आते हैं कि क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम बोलते हैं राशि। क्या बोलते हैं, कह रहे हैं कि जो आपकी क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होता है कि आप कोई भी चीज कितने अमाउंट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है, कोई भी थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, वो कितने अमाउंट में है, क्या कह रहा है, कितने अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। हाँ ठीक है, कह रहा है कि कोई भी चीज कितने अमाउंट में, वो क्वांटिटी है। लेकिन कैसे कहेंगे वो ये क्वांटिटी है, कह रहे हैं कि क्वांटिटी क्या होती है, राशि क्या होती है। क्वांटिटी हम उसको कहते हैं कि ये नंबर्स के साथ साथ यूनिट को भी रखे, क्या रखे, नंबर के साथ साथ यूनिट को भी रखे, है ना, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को क्या कर सके, मेजर कर सके। मेजर करके हम कोई वैल्यू बता दें। अब उस वैल्यू में हमारा नंबर तो रहे ही रहे, और क्या रहे साथ में, यूनिट भी रहे। नंबर तो रहे ही रहे और साथ में क्या रहे, यूनिट भी रहे। उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पर, मैं बहुत अमीर हो गया, बहुत पैसा मेरे पास, बहुत पैसा, मैं अमीर हो गया, मैं मुंबई गया, मुंबई जाके मैंने एक प्लॉट खरीदा। प्लॉट का एरिया मैं देखूंगा और उसका प्राइस देखूंगा कि कितने स्क्वायर फीट मिल रहा है, और उसको मैं एरिया के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। अब क्या करते हैं कि जो अमाउंट निकल कर आएगा, जो अमाउंट हमारा निकल कर आएगा, वो हमारी क्वांटिटी होगी। क्या होगी, ठीक है। मतलब क्या कि अगर कोई भी नंबर है और यूनिट है साथ में उसके, और उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, क्वांटिटी। क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वांटिटी क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी फंडामेंटल, और एक होती है हमारी ड्राइव। एक होती है फंडामेंटल और एक होती है ड्राइव। फंडामेंटल क्या होती है और ड्राइव क्या होती है, पहले हम फंडामेंटल जानते हैं। फंडामेंटल क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम अदर टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अदर टर्म में एक्सप्रेस, सॉरी, नॉट एक्सप्रेस्ड इन अदर टर्म, जिसको हम अदर टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते,
उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूँ एग्जाम्पल बताओ, इसको हम अदर टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे हमारा हो गया लेंथ, जैसे हमारा हो गया मास, जैसे हमारा हो गया टाइम, जैसे हमारा हो गया टेम्परेचर, जैसे हमारा हो गया इंटेंसिटी, जैसे हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी, है ना, डॉट डॉट डॉट, बहुत ढेर सारे हैं जिसको हम अदर टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर जो बनते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से जो मिलकर बनते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनते हैं, या फिर कह सकते हो जिसको हम अदर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इन अदर टर्म, जिसको हम अदर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमारा ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे हो गया फोर्स, क्या हो गया भाई? फोर्स। जैसे हो गया हमारा पावर, ठीक है। और क्या हो गया? जैसे हो गया हमारा वर्क, जैसे हमारा हो गया एक्सेलरेशन, जैसे हमारा हो गया और क्या हो गया भाई? डिस्प्लेसमेंट, एटसेट्रा। तो समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? कि पहले हम रिवीजन कर देखते हैं। एक क्वांटिटी क्या होती है कि नंबर के साथ साथ उसकी यूनिट भी हो, और उसकी यूनिट को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को मेजर करने के लिए, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल होती है और एक ड्राइव्ड होता है। फंडामेंटल उसे कहते हैं जिसको हम दूसरे टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और ड्राइव्ड क्या होते हैं जिसको हम दूसरे टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर जो बनते हैं उसे हम कहते हैं क्या? कि ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा, बहुत ढेर सारे, ठीक है। और ड्राइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल है तुम्हारा फोर्स, पावर, वर्क, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एटसेट्रा, और बहुत सारे, ठीक है। ये हमारे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो इतने के लिए सो थैंक यू।